हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो आज हमारा डे 28 है और 5 दिसंबर ट्यूसडे का दिन है। तो आज सभी को आपको पता होगा कि कल एसएससी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसका जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो अक्टूबर में हुआ था। तो एसएससी ने देखिए एक महीने के अंदर, एक महीने में क्लियर करके आपको दे दिया। यानी कि सी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो जो इस वर्ष टॉप किया है जिन्होंने, उनका नाम है हर्ष वर्मा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एसएससी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है। तो आप भी अपने काम से पीछे ना हटें। ठीक है, तो एक सीट आपकी पक्की होनी चाहिए। चलिए चलते हैं आज के अपने टारगेट की तरफ। आज का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? जैसा कि सभी को पता है, ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो आज हमारा डे 28 है और 5 दिसंबर ट्यूसडे का दिन है। चलिए देखते हैं मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है हमारा आज का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी अलजेब्रा हाल ही में फिनिश की है। तो जिन्होंने अभी अलजेब्रा कंप्लीट नहीं की थी, उनको अभी टाइम दिया जाएगा, वो जाके अलजेब्रा अपनी कंप्लीट कर लेंगे। न्यू चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट कैलकुलेटिव है। इसलिए हमने इसको टोटल 5 डेज में कंप्लीट करने के लिए कहा है। टोटल इस चैप्टर में आपको 5 डेज दिए जाएंगे और इस चैप्टर में आपको 40 क्वेश्चंस करने, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसको समझना थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड टाइप के चैप्टर माना जाता है। वैसे हार्ड होता नहीं, जिसको एक बार में समझ में आ जाता है। बस थोड़ा सा चैप्टर्स अलग है ये। इसके एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसमें डेली आपको ज़्यादा वर्क ना दे के 40 क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करना है। इस चैप्टर में आपको टोटल 150 से लेके 200 तक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज डे फर्स्ट है, तो आज आपको 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। इसके बाद जब इस चैप्टर को आप फिनिश कर लेंगे, तो आपको फिर टाइम दिया जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा आपने पढ़ा ही होगा। तो वैसे ही प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ना है। तो प्रॉफिट लॉस आप कहाँ से पढ़ें? जैसे कि आप मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ का टारगेट आपको दिया जा रहा है, तो आप मैथ कंप्लीट कहाँ से करेंगे? तो पहला ऑप्शन है, आप सेल्फ एचडी कर सकते हैं। सेल्फ एचडी आप कर सकते हैं। सेल्फ एचडी आप करेंगे कहाँ से? राकेश सर और गगन सर की क्लास नोट अवेलेबल है, आप उन क्लास नोट से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है, और दूसरे ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। सबसे पहले जब आप क्लास नोट से करते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहिए, जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, जब कोई किसी चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद उसकी करनी है आपको प्रैक्टिस। किसी भी आप पीवाई की बुक से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है हमारा पेड कोर्स। जिन बच्चों के पास पेड कोर्स है, वो अपनी पेड कोर्स से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं अवेलेबल है, पेड कोर्स नहीं है, वो अपनी प्रॉफिट लॉस गगन सर की वीडियोस जाके देख सकते हैं। यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट गगन सर की वीडियोज पड़ी हुई हैं, जिनका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से जाके इन वीडियोज को देख सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बड़ी ईजिली से आपका फिनिश हो जाएगा और एक ही बार में समाप्त समझ में आ जाएगा। बुक लिस्ट की बात करें, तो बुक लिस्ट है गगन सर की। गगन सर की सबसे बेस्ट बुक है जो हम फॉलो करते हैं, सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से है। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से नई बुक लॉन्च की गई है, जो सिर्फ सीजीएल के लिए ही है। तो आप उस बुक को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। आपके पास अदर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, पिनेकल, किरण, राकेश सर या एन अदर पीआई की बुक आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, इनका फुल डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद इंग्लिश के टारगेट की तरफ चलते हैं। तो इंग्लिश के जो हमारा टारगेट रहने वाला, अभी हमने हाल ही में आर्टिकल समाप्त किया हुआ था। तो आपको करना क्या है? ग्रामर में 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेज और सेक्शनल टेस्ट आपको आज देना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और क्विजेज लगाने हैं। ठीक है, पता चलेगा आपने ग्रामर पढ़ी और जब जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, उनमें कितने क्वेश्चंस आपसे ही बन रहे हैं। तो ग्रामर जब सेक्शनल टेस्ट लगा लेंगे, अगर रूल्स आपको रिवाइज करने हो, तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हैं, या एसपी बक्सी से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हैं। किसी भी बुक से कर सकते हैं जहां से आपने पढ़ा हो। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की बुक लिस्ट की बात करें, सबसे बेस्ट बुक हमने आपको बता रखी है कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है, जो टॉपर्स भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं।
इसके बाद इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वोकैब की बात करते हैं। जो वोकैब है, वोकैब हम आपको डेली 25 वन वर्ड और इडियम देते हैं, 20 सिनोनिम और एंटोनिम देते हैं। तो आज आपको करना क्या है, 501 से 525 तक के जितने भी वर्ड्स हैं इडियम एंड वन वर्ड, वो आपको लर्न कर लेनी है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इनको लर्न करते रहना है, क्योंकि एसएससी अपने कह सकते हैं बिल्कुल पीक पे है, बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर रही है। तो एग्जाम्स होने के बाद तुरंत तुरंत रिजल्ट आएंगे। ठीक है, एग्जाम्स में मेंस और प्री के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, तो आपको अभी से प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी है। सिनोनिम की बात करें तो 241 से 260 तक के जो भी सिनोनिम एंटोनिम है उनको अच्छी तरीके से आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बुक लिस्ट की बात करें तो हमने जैसे कि ग्रामर में बताया कि नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बेस्ट होती है, उसी प्रकार जो इंग्लिश वोकैब है उसमें आपकी ब्लैक बुक सबसे बेस्ट होती है। तो हम इसमें प्रेफर करेंगे कि आप ब्लैक बुक को सजेस्ट करेंगे कि आप ब्लैक बुक जरूर लें। ठीक है, ब्लैक बुक जो है ओनली वोकैब के लिए बनाई गई है, इसमें अदर टॉपिक इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ओनली ब्लैक बुक सिर्फ वोकैब के लिए बनाई गई है, चीज़ याद रखिएगा। तो यदि आपको वोकैब अपनी कंप्लीट करनी है तो ब्लैक बुक जरूर लें। चलिए इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमने अभी हाल ही में एक ब्लड रिलेशन चैप्टर फिनिश किया था, तो हमने फिर एज स्टार्ट किया। तो एज में आपको टोटल 4 डेज दिए गए हैं इस एज चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और डेली आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं अच्छी तरीके से। आज आपको क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 120 तक के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आज आपका दूसरा दिन है। टोटल आपको 4 डेज में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आप रीजनिंग कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी पीवाईक्यू बुक से, इसमें कोई बुक लिस्ट नहीं होती। आप याद रखें, इसमें सिर्फ आपको करना क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूरी होते हैं कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि नहीं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस रीजनिंग को अपनी कंप्लीट करना है। तो कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, जैसे कि 2 प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर रखे हैं, किरण का, एक पिनाकल का, एक और आता है घटना चक्र का। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, यानी कि जिस उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको उतने में से काम चल जाएगा, अच्छे खासे स्कोर बन जाएगा आपका। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने अभी कुछ टाइम पहले 2 टॉपिक समाप्त किए थे। 2 टॉपिक, पहला टॉपिक आपका पॉलिटी और सेकंड टॉपिक था आपका फिजिक्स। पहला टॉपिक हमने पॉलिटी को फिनिश किया और दूसरा टॉपिक आपका फिजिक्स हमने समाप्त किया। ये 2 टॉपिक आपके हमने समाप्त किए, और इसके बाद हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का आज है दूसरा दिन। तो हिस्ट्री में हमने पहले दिन का टॉपिक दे दिया था, और आज का टॉपिक है पहला आपका जैन साहित्य यानी कि जैन लिटरेचर, अगला है लौकिक साहित्य यानी कि धर्मेतर सेकुलर लिटरेचर, अगला है प्रमुख संस्कृत साहित्य इंपॉर्टेंट संस्कृत लिटरेचर। ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने, क्योंकि इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, यानी कि बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। बुक लिस्ट की बात करें तो आप लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट के साथ साथ हम सजेस्ट ये भी करें कि आप किरण की भी बुक ले लें। किरण प्रीवियस ईयर बुक आती है, एक लेटेस्ट पैटर्न की अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, वर्ल्ड लीनियर है, तो आप इसको जो है कर सकते हैं। ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। ये बुक कम से कम 2 से 3 बार रीड करने के बाद आप इस बुक को प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपके अदर प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, पर ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से इन बुकों से कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद टारगेट के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि आपका धीरे धीरे टारगेट इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो टेबल अब आपको करना क्या है, 1 से 30 तक आपको लर्न करने हैं। 1 से 30 तक आपके टेबल लर्न करने हैं, और आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड क्यूब आपको करने हैं। हो सके, पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आपको बना लेना है, और चार्ट को आपको स्टडी टेबल के सामने कहीं पर भी चिपका लेना है, रख लेना है। ठीक है, जिससे आपकी बार बार नजर पड़ेगी, तो आपको रिवाइज होता रहेगा। इसके बाद यदि आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, तो आप सभी को पता है रीडिंग पे फोकस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं कंप्रहेंशन, और कंप्रहेंशन अगर प्री की बात करें तो 20 मार्क्स का 50 में सिर्फ और सिर्फ कंप्रहेंशन आता है। ठीक है, यानी कि 40% कवर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कंप्रहेंशन, यानी कि रीडिंग से हमारा 40% कवर हो जा रही है इंग्लिश। यानी कि आपको याद रखना है डेली 30 मिनट आपको रीडिंग पे जरूर फोकस करना है। रीडिंग आप करेंगे कहाँ से? आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से आपकी मर्जी हो, बट हम सजेस्ट करेंगे कि न्यूज़पेपर, नॉवेल या किसी स्टोरी बुक से करें। अगर आपके पास स्टोरी बुक है तो सबसे बेस्ट है स्टोरी बुक से करें। ठीक है, स्टोरी बुक कोई भी हो सकती है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की। ठीक है, कोई भी स्टोरी बुक आप ले सकते हैं। नोवेल की सजेस्ट करेंगे, नोवेल आप चेतन भगत से लें, चेतन भगत से करें। यदि आपका कोई दूसरा कुछ फेवरेट नॉवेल है, आप वहाँ से भी कर सकते हो।
इसके बाद डेली कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 5 मिनट देने हैं। आप सभी को पता है सीजल का रिजल्ट आया तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए, कंप्यूटर टाइपिंग पे। तो आपको करना क्या, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। ये ना हो कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद जैसे ही आया आप टाइपिंग पे आप फेल हो गए, अच्छा खासा स्कोर आपका है, ठीक है। तो आपको टाइपिंग अभी से करती रहनी, क्योंकि प्री का पार्ट नहीं होता है, मेंस का पार्ट होता है। और प्री के एग्जाम्स के बाद मेंस और प्री के बीच में 2 से 3 महीने का गैपिंग होता है। तो हम लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हम टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना है, टाइपिंग आपको अभी से अपनी कंप्लीट करती रहनी है। इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन डेली आपको 15 मिनट देने हैं। मैथ की जो कैलकुलेशन होती है उनमें आपको डेली 15 मिनट देने हैं। और आप करेंगे कैसे, आपको क्विजेज लगाने हैं। क्विजेज छोटे छोटे आप जानते हैं क्विजेज आते हैं, उन्हें आपको क्विज को लगाने हैं, ठीक है। 3-3, 4-4 मिनट के क्विजेस आते हैं। तो आपको डेली 15 मिनट कम से कम मैथ की प्रैक्टिस के लिए देने हैं। आपको कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपको डेली 15 मिनट करना है तो करना है, याद रखिएगा, ठीक है। यदि आपको जॉब लेनी है, अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, तो आपको कम करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। यह टारगेट आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में उनको बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।